हेलो स्टूडेंट्स, सबको याद है हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का। उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर सीज़न। सबको पता है विंटर सीज़न यानी सर्दियों का मौसम। बेटा जब सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं पृथ्वी पर तो गर्मी होती है, और जब वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, तिरछी होकर पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती, तब ठंड का मौसम हो जाता है। तो आपको पता है कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब वो चक्कर लगाता है तो कभी कभी अब यहाँ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो जब वो चक्कर लगाता है तो जब सन की रेस सीधी पड़ती है पृथ्वी पर, ये जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ से सीधी रेस पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, और जो आसपास का एरिया है इधर पीछे जो पड़ रहा है ये सारा यहाँ पर ठंड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जब जिस साइड पे भी ऐसे होता होगा कि भाई अब अर्थ की रेज इधर पड़ रही है, फिर घूस पृथ्वी तो घूम रही है ना, फिर इधर पड़ेगी कभी इधर पड़ेगी, तो जिस एरिया पे जो अर्थ की रेज है वो सीधी पड़ती है वहाँ पर गर्मी होती है, और उसके जो बाकी एरिया होता है जैसे जैसे तिरछी होती जाती है वैसे वैसे जहाँ बिल्कुल ही नहीं पड़ती सन की रोशनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बाकी कहीं पे हल्की ठंड हो जाती है, कहीं नॉर्मल मौसम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कि अर्थ की रेस के अकॉर्डिंग हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरह से होता है। फिर हॉट वेदर सीज़न, इसमें वही है कि जब डायरेक्ट रेस पड़ती है अर्थ पर तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आप एक इसको इस तरह भी समझ सकते हो। आप एक सोचो कि जब आप मान लीजिए आपका कोई बल्ब लगा हो घर पे, और उसको उसके नीचे आप अपनी बुक रखो, ठीक है, और वहाँ पे उसको बल्ब की जो रोशनी सीधी आपके बुक के पेज पे पड़नी चाहिए। तो उससे आप देखना कि जहाँ जहाँ पेज पर रोशनी पड़ रही होगी ना, धीरे धीरे वो पेपर जलने लग जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ निशान बनने लग जाएंगे जलने से, क्योंकि वो डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है, वहाँ गर्मी बन रही है। और जहाँ और एक और चीज़ नोट करना कि आप देखो कि जहाँ आपकी जो बल्ब की रोशनी होगी ना, जहाँ वो सीधी पड़ रही होगी, वहाँ का आपके लिए इजी होता होगा पढ़ना, कुछ भी वहाँ पे रखा हुआ है वो चीज़ देखनी। और जो उसके अपोजिट पड़ता होगा वहाँ पे आपको उतना क्लियर नहीं होता, वहाँ आपको रोशनी करनी पड़ती होगी। कई बार ऐसा होता है ना, मान लो आपके रूम में कोई अलमीरा रखी है, ठीक है, और आपकी जो ट्यूबलाइट है या बल्ब है वो दूसरी साइड लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से जब आप अलमीरा खोलते होंगे तो अलमीरा के अंदर लाइट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जो आपने ट्यूबलाइट लगाई हुई है उसकी रोशनी उस दीवार तक नहीं आ रही है। तो इसी तरह सन का है। ठीक है। नेक्स्ट हम अब आगे करते हैं साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। द रेनी सीजन सबको पता है, बारिश का मौसम। द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट and advance of monsoon. The wind blow and Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain valleys, रेनफॉल ऑकर, यानी कि जब वो वहाँ से निकलती हैं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल की तरफ से निकलती हैं, तो उसमें उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर भरा होता है, और जैसे ही वो किसी माउंटेन बैरियर से टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं एकदम से, तो क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिट्रीटिंग मानसून। विंड्स हैव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। जब वो कहाँ से मूव करती हैं, बे ऑफ बंगाल से। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द सीजन। ये आपका वही क्लाइमेट की डिफाइन है कि एवरेज वेदर कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइमेट which have been measured of many years. The climate of India broadly have described as monsoon. फिर ये मानसून क्या है, आपके अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। ज़्यादातर जो हमारी बारिश है वो कौन लाता है, मानसून विंड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है कि विच विंड ब्रिंग रेनफॉल, तो उसका आंसर आएगा मानसून विंड। ये आप मैंने सर्कल में ये वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, सबको ध्यान से देख लो। ये आई थिंक आपका आंसर नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल। एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंड ऑन द रेन। गुड मानसून मीन्स एडुकेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप, कि जब अच्छी बारिश होगी तो अच्छी खेती बाड़ी होगी, अच्छी मतलब कि मिट्टी को अच्छा पानी मिल जाएगा, अच्छे से ब्यूटीफुल क्रॉप्स होंगी, यानी कि अच्छी फसल पैदा होगी।
तो आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं। जो मैंने एक आंसर बताया है, आप लोग अपने ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो यहाँ से आंसर ले लेना।